वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और चलते हैं आज का एक दमदार सेशन फिर से शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर है 20 और लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ अस है ना, यूज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, है ना, उत्पाद। है ना, कह रहा कि हमने से ज़्यादातर लोग साइंस के उत्पादों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। मतलब साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं भाई, है ना। तो साइंस के प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ, साइंस के ने जो प्रोडक्ट हमको दिए हैं। इससे पहले देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे। अब जैसे पहले के ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, उससे पहले लोग पैदल चलते थे, उससे पहले की सोचो, बहुत पहले कुछ भी नहीं था भाई। ज़्यादातर साइंस ने ही हमको सब कुछ दिया है। तो ये प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, यानी साइंस के द्वारा दिए गए, साइंस के इनोवेशन से मिले जो मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ नोन एज, है ना। कह रहा है कि ऑफ साइंस, मतलब ये कह रहा मोस्ट ऑफ अस यूज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस, हम में से ज़्यादातर लोग विज्ञान के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जैसे रेलवे है ना, ट्रेनों वगैरह का उपयोग, ये तो साइंस की ही देन है। इससे पहले तो भैया लग्गड़ गाड़ी रहती थी अपनी, बैलगाड़ी, वो गाड़ी है ना, कोई खच्चर से जा रहा है ना, कोई और भी सारे वाहन हैं उन पे जाते हैं, रथ पे जाते थे लोग, घोड़े से जाते थे। लेकिन ये सब जो आजकल के समय में मिनटों में जगह जगह पहुंचने वाला जो सिस्टम है वो पहले नहीं था। तो ये किसके प्रोडक्ट्स हैं, ये सब साइंस है ना, प्रोडक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान की देन है। रेलवेज हुआ, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, है ना। किताबों और कहानियों में हमने पढ़ा है कि हाँ पुष्पक विमान था, ये विमान था, वो विमान था, लेकिन रियलिटी में कितना सही था कितना गलत था इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी पहले लोग मसाले जलाते थे, पहले लोग दीपक जलाते थे, है ना। पहले लोग केरोसिन का जब इनोवेशन हुआ उसके बाद मिट्टी के तेल का उपयोग करके लोग मिट्टी के तेल के दिए जलाने लगे, है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है। अब कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अस यूज, हम में से ज़्यादातर लोग उपयोग करते थे, द प्रोडक्ट, उन उत्पादों का ऑफ साइंस जो विज्ञान के हैं। जैसे कि रेलवे है, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है, वायरलेस मतलब बिना तार वाले, एंड थाउजेंड्स ऑफ, वायरलेस का मतलब यहाँ पे बिना तार वाला फ़ोन हो जाएगा, है ना। वायरलेस का प्रयोग पहले जो पुलिस के कर्मी होते थे, यानी पुलिस वाले जो लोग होते थे, उनके पास दूर दूर से संपर्क करने के लिए मिलिट्रेंस जो होते थे, जब फ़ोन का आविष्कार नहीं होता तो उसके पहले वायरलेस का, आज भी कुछ जगहों पर वायरलेस का प्रयोग किया जाता है। तो उस हिसाब से तो किसका प्रयोग करते हैं, वायरलेस का। एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर, और हजारों दूसरी चीज़ों का, है ना, थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। देखो रेलवेज मतलब रेलगाड़ियाँ, एरोप्लेन्स मतलब हवाई जहाज़ों, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग लिख लीजिए, विद्युत होता है। वायरलेस मतलब एक फ़ोन, बिना तार वाला फ़ोन होता है, ये बिना तार का फ़ोन होता है। इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ अदर, है ना, हजारों दूसरी चीज़ें।
विदाउट थिंकिंग, बिना यह सोचे, विदाउट थिंकिंग, विदाउट मतलब होता है के बिना, बिना यह सोचे, ये बिना सोचे, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, कि कैसे वे अस्तित्व में आए, कैसे वे अस्तित्व में आ गए, कैसे वे अस्तित्व में आ गए, है ना। तो कह रहा कि हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये आए कैसे। देखिए मोबाइल का प्रयोग एकदम छोटा बच्चा भी, है ना, वो 6 मंथ्स का हुआ, 7 मंथ्स का हुआ, अगर सॉन्ग बज गया भाई तो एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा और वो रोएगा भी नहीं। तो इस तरह के आजकल की जनरेशन के बच्चे तक हो गए हैं, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि हम किन किन चीज़ों, जैसे सुई से लेकर के हम लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ भी उड़ा रहे हैं, लड़ाकू विमान भी उड़ा रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि कौन इसको इनोवेशन करने वाला है, कौन इसके पीछे है, जिसने इसका इन्वेंशन किया है। आगे, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कैसे वे अस्तित्व में आए। वी टेक देम फ्रॉम, है ना, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एज इफ वी वर इंटाइटल्ड टू देम एज ए मैटर ऑफ राइट। देखिए तो इसका अभिप्राय हो जाएगा, वी टेक लिखा, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, कह रहा हमने उनकी, क्या है, वी टेक देम, हमने उन्हें पाया, है ना, फॉर ग्रांटेड, है ना, एज इफ वी वर इंटाइटल्ड टू देम एट अ मैटर ऑफ राइट, एट अ मैटर ऑफ राइट। ध्यान से समझिएगा, कह रहा वी टेक देम, है ना, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, हमने उन पर अधिकार पाने की स्वीकृति पाई है। ग्रांटेड मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकृति, और या दूसरा होता है इसका पाने वाला। तो स्वीकृति पाने वाला। तो कह रहा कि वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, हमने उन पर स्वीकृति पाई है। एज इफ वी वर, एज इफ वी वर, देखिए इसके बाद लिखा है एज इफ वी वर इंटाइटल्ड देम, अगर हमें उन पर अपना अधिकार पाने का, क्या है, हक है। इंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार। यदि हम जो है उन पर अपना अधिकार पाने का, क्या है, के हकदार हैं, तो क्या है, एंड वी आर वेरी प्राउड द टैक्ट दैट वी लिव इन एन एडवांस एज, है ना। कह रहा है कि तब हमको क्या करना चाहिए, एंड वी, और हमें, एंड वी आर वेरी प्राउड, और हमें क्या है, वेरी प्राउड है, यानी बहुत स्वाभिमान है इस बात का, है ना। टैक्ट, यानी टैक्ट मतलब होता है तरीका या ढंग, या क्या होता है, ढंग। कह रहा इस तरीके और इस ढंग पे हमें क्या है, बहुत स्वाभिमान है। दैट विल लिव इन एन एडवांस एज, जैसा कि हम एक बहुत ही उन्नत या विकसित, एडवांस का मतलब होता है विकसित या उन्नत, जैसा कि हम एक विकसित एज यानी समय में, एज का मतलब उम्र या समय होता है, तो ये समय कह रहा कि जैसा कि हम एक उन्नत या विकसित समय में रह रहे हैं, है ना। कह रहा एंड वी आर वेरी प्राउड, हमें यह बहुत स्वाभिमान है, हमें इस बात का, हम सबको बहुत स्वाभिमान होना चाहिए कि ऑफ द टैक्ट दैट वी लिव इन एडवांस एज, जैसा कि कह रहा है इस टैक्ट का, किसका, इस तरीके का, इस ढंग का, तरीके का हमको बहुत स्वाभिमान होना चाहिए कि हम एक ऐसे विकसित समय में रह रहे हैं। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसे विकसित समय में रह रहे हैं। अब आगे कह रहा है एंड, एंड मीन्स और, एंड देखिए 2 बार एंड आया है, लेकिन एक ही बार होना चाहिए, 2 बार यूज नहीं। एंड और, है ना। कह रहा है
एट है ना, ईट एट एट, एट मतलब खाया हो जाएगा, खाया। एंड एट आवर सेल्व सो वेरी एडवांस। तो यहाँ पे देखिए एंड एट आवर सेल्फ मतलब हम स्वयं को, यानी स्वयं, आवर सेल्फ मतलब क्या है, स्वयं को, सो वेरी एडवांस। और हम यहाँ पे एट का मतलब होगा केप्ट, और हम जो है यहाँ पर एट का मतलब खाया नहीं होगा, यहाँ पे रखा, और हम क्या करते हैं, रखते हैं, और हमने रखा है। अब आवर सेल्फ मतलब हम स्वयं को ही, सो वेरी एडवांस बहुत विकसित, बहुत विकसित, और स्वयं को भी बहुत विकसित रखा है। आगे क्या कह रहा है, नाउ है ना, नाउ देयर इज नो डाउट दैट आवर एज इज वेरी डिफरेंट। कह रहा लेकिन कह रहा नाउ मतलब अब, नाउ देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। डाउट का मतलब क्या है, संदेह, है ना। आपको लिखवाए हैं हर एक बिंदु, हम देखिए ध्यान से बता रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। कह रहा कि नाउ देयर इज़ नो डाउट, कह रहा आप कोई संदेह नहीं है। कह रहा कि दैट मीन्स क्या होगा कि आवर एज, यानी हमारा जो समय है, एज का मतलब यहाँ पे उम्र, कह रहा आवर एज इज वेरी डिफरेंट। कह रहा कि हमारा जो समय है वो बहुत ही अलग है ना। कह रहा कि अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारा समय चल रहा है वो बहुत अलग है, वन फ्रॉम प्रीवियस एजेज। कह रहा कि प्रीवियस का मतलब होता है पिछले समयों की तुलना में, पिछले समयों की तुलना में हमारा आज का आधुनिक समय बहुत अलग है। और लेखक कहता है कि एंड आई थिंक इट इज परफेक्टली करेक्ट टू से दैट इट इज फॉर मोर एडवांस, है ना। कह रहा कि और लेखक ये कहता है कि एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, इट इज़ परफेक्टली करेक्ट, है ना। यह परफेक्टली का मतलब यहाँ पे पूरी तरह से, पूरी परफेक्टली का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से बेटा, है ना। बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको भूले ना। तो कह रहा कि एंड इट इज़ परफेक्टली करेक्ट टू से, यह पूरी तरह से कहना उचित होगा। करेक्ट मतलब उचित या सही होता है, से मतलब कहना होता है बेटा। दैट मतलब कि, दैट मीन्स कि इट इज फॉर मोर एडवांस, यह बहुत ज़्यादा आधुनिक है या उन्नत है या विकसित है। बट लेकिन दैट इज़ द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम सेइंग, केवल एक ही यह बात अलग है, ये कहना, क्या कहना, वी एज इंडिविजुअल आर ग्रुप्स आर मोर एडवांस्ड। कह रहा है कि ये कहना, कह रहा कि बट, ध्यान से समझिएगा, बट दैट इज़ ए डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन यह कहना कठिन है, ये कहना अलग बात है कि, आगे देखिए, फ्रॉम सेइंग मतलब यह कहना कठिन है कि दैट वी एज इंडिविजुअल, है ना, वी एज इंडिविजुअल। करा कि हम एक व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति। तो कह रहा कि केवल हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये कहना कठिन होगा कि हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति। इंडिविजुअल का मीनिंग आप लिख लीजिए, जो कह रहा आर ग्रुप अथवा समूह है, आर मोर एडवांस, जो बहुत ही विकसित है। नहीं, गलत बात है। कह रहा कि ये कहना बिल्कुल ही अलग बात है कि, या डिफरेंट है, भिन्न बात है कि हम ही एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं या एक ऐसे समूह हैं जो बहुत विकसित हैं। तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास फ़ोन है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी स्मार्ट वॉच हैं, या बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जहाँ पे एक छोटा सा आप फ़ोन अगर ले रहे हैं तो उसमें हाई सिक्योरिटी और सारी चीज़ें दी रहती। तो मतलब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हर जगह डिफरेंट बदलती चली जा रही है। ये नहीं है कि आप अगर
आपके पास जो है तो क्या किसी और के पास नहीं हो सकता है? उसके पास आपसे बेहतर तकनीकी की व्यवस्था हो या वस्तुएं हो, है ना। तो इट वुड बी हाइट ऑफ अपसर्डी से, कह रहा यह उच्चतम पूर्ण मूर्खता होगी। देखो ध्यान से समझना इस बात को। इट वुड बी हाइट, है ना, हाइट मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई। ऑफ स्टडी मतलब मूर्ख, ये कह रहा कि ये मूर्खता। अब स्टडी का मतलब बेटा मूर्खता होती है, तो कह रहा है ये मूर्खता की अधिकतम ऊंचाई होगी, मूर्खता। अब स्टडी का मतलब बेटा मूर्खता होगी। कह रहा कि ये मूर्खता की उच्चतम ऊंचाई है, अगर हम ये कह दें, बिकॉज, क्योंकि एन इंजन ड्राइवर कैन रन एन इंजन, क्योंकि केवल एक इंजन का जो ड्राइवर है वो इंजन को रन यानी चलाता है ना। एन इंजन मतलब एक इंजन ड्राइवर जो है, एक इंजन यानी एक यंत्र को चलाने वाला उस यंत्र को चलाता है। और कहे कि एंड प्लेटो और सुकरात, जो कि बहुत बड़े फिलोसफर यानी दार्शनिक थे, वैज्ञानिक भी रहे, प्लेटो और सुकरात। प्लेटो जो है सुकरात का सॉक्रेटिस जिनको बोला जाता है, तो सुकरात का शिष्य था। प्यूपिल ऑफ सुकरात इज प्लेटो, और दोनों ही बहुत बड़े दार्शनिक इतिहास में और मतलब प्राचीन समय के रहे हैं। कुड नॉट, कह रहा कि, और कह रहा कि दैट बिकॉज एन इंजन ड्राइवर कैन रन एन इंजन एंड प्लेटो और सुकरात कुड नॉट, कह रहा कि क्योंकि, वही कह रहा कि ये कहना कि हम बहुत ऊंची तकनीकी हमें एडवांस दे रहे हैं, हम बहुत विकसित, ये कहना बहुत अत्यधिक मूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि एक इंजन ड्राइवर क्या कर सकता है, इंजन को ड्राइव कर सकता है, ना कि प्लेटो और ना ही सुकरात, है ना। कह रहा कि प्लेटो और सुकरात के पास हो सकता है फिलॉसफी का अच्छा ज्ञान हो, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो इंजन को ड्राइव नहीं कर सकते हैं, जबकि एक इंजन ड्राइवर उसे अच्छी तरह से ड्राइव कर सकता है। तो तकनीकी और विकसित होने के मामले में ये इंजन ड्राइवर ही जाएगा, और सुकरात और ये लोग जो है इसके मामले में तकनीकी में उतने एडवांस नहीं माने जाएंगे। द इंजन ड्राइवर इज मोर एडवांस दैन, कह रहा है, तब कह रहा कि इंजन यानी इंजन यंत्र का जो ड्राइवर है, यंत्र का जो चालक है, ड्राइवर का मतलब होता है चालक, ये भी लिख सकते हैं आप। तो कह रहा कि जो यंत्र का चालक है मोर एडवांस है, बहुत ज़्यादा उन्नत है, विकसित है, दैन मतलब की तुलना में, दैन मतलब की तुलना में, आर अथवा सुपीरियर, अथवा क्या है, सुपीरियर है, यानी बेहतर है बेटे। और बेहतर है, कौन बेहतर है, इंजन ड्राइवर, टू प्लेटो एंड सुकरात। लेखक का मानना है कि जो है, चूँकि प्लेटो और सुकरात दर्शन शास्त्र के ज्ञाता तो भले हैं और उनका एक सोसाइटिकल व्यू भी है, लेकिन इंजन ड्राइवर उनसे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि वो इंजन नहीं चला सकते, जबकि वो चला सकता है, उसके पास नॉलेज है। कर बट इट वुड बी परफेक्टली करेक्ट टू से, लेकिन यह पूरी, परफेक्टली का मतलब आपको लिखवाए थे पूरी तरह से, लेकिन यह कहना पूरी तरह से क्या है, से कह रहा कि इट, अब लेकिन ये कह रहा कि बट इट वुड बी परफेक्टली करेक्ट टू से, लेकिन यह कहना पूरी तरह से सच होगा, सही होगा, दैट की द इंजन itself is more advanced method of the locomotion that Plato chariot was। बहुत सही बात कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझना चाहिए आपको। कह रहा है कि यह कहना बहुत ही उचित होगा कि जो इंजन है, जो इंजन यानी जो यंत्र है, जो जिसको वो ड्राइवर चला रहा है, कह रहा इज इटसेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं ही मोर एडवांस यानी ज़्यादा उन्नत या विकसित है, किसकी तुलना में, किसकी तुलना में बेटा, मोर एडवांस बहुत ज़्यादा विकसित है, किनकी तुलना में बताइए, एडवांस मेथड यानी बहुत ही उसमें जो है एडवांस यानी विकसित मेथड यानी तरीका या सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। लोकोमोशन मतलब होता है चाल या गति की तुलना में,
चाल या गति की तुलना में देन द प्लेटोज चैरियट वाज। कह रहा कि जो प्लेटोज यानी प्लेटो की चैरियट यानी रथ था उसकी तुलना में इंजन में ही एक उन्नत या विकसित तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलते हैं अब प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बेटा, लिखा है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो आपको ये बताना है। लिखा है एन इंजन ड्राइवर कैन नॉट कंपेयर्ड टू द प्लेटो एंड सुकरात। कह रहा कि इंजन ड्राइवर को कभी भी, इंजन ड्राइवर यानी एक यंत्र के चालक की तुलना कभी भी प्लेटो और सुकरात से नहीं की जा सकती। तो बेटा यहाँ पे किया है, अब की जा सकती नहीं की जा सकती वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने एक इंजन ड्राइवर की तुलना प्लेटो और सुकरात जैसे महान दार्शनिकों के साथ की है। तो ये कथन तो असत्य है ना। कैन नॉट कह दिया, नहीं की जा सकती, तो ये गलत कथन है। हमको सही कथन ढूंढना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला कथन है कि प्लेटो और सुकरात इज नो वे इन्फेरियर, है ना, टू इंजन ड्राइवर। अब यहाँ लिख लीजिए इन्फेरियर की मीनिंग लिख लीजिए आप बेटा। इन्फीरियर मतलब होता है छोटा या न्यून होता है, छोटा या न्यून मतलब अब ये चीज़ है छोटा या न्यून। तो यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से समझिए, ये हमेशा जो उत्तर देना है वो हमें कथन के हिसाब से कह रहा कि प्लेटो और सुकरात इज नो वे इन्फेरियर। कह रहा कि किसी भी तरीके से प्लेटो और सुकरात क्या है, नो वे इन्फेरियर मतलब छोटे नहीं हैं, है ना, टू द इंजन ड्राइवर। तो यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। अब अगला कथन आप यहाँ देखिए, लिखा है प्लेटो एंड सुकरात सरपास्ड द इंजन ड्राइवर इन एवरी रिस्पेक्ट, है ना। कह रहा कि अब ये कह रहा कि हर मामले में प्लेटो और सरपास्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ या महान, श्रेष्ठ या महान होता है। तो कह रहा है कि ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि प्लेटो एंड सुकरात, प्लेटो और सुकरात सरपास्ड टू द इंजन ड्राइवर। कह रहा कि जो इंजन यानी यंत्र का चालक है उससे हर मामले में प्लेटो और सुकरात श्रेष्ठ हैं, है ना। हर मामले में, एवरी रिस्पेक्ट मतलब होता है हर मामले में, तो हर मामले में। तो ये बात तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि ड्राइवर ड्राइविंग अच्छी कर सकता है पर प्लेटो कैन नॉट, है ना। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे आगे है। अब अगला है आखिरी प्रश्न, एन इंजन ड्राइवर इज क्लेवरर देन प्लेटो और सुकरात। कह रहा है इंजन ड्राइवर जो है प्लेटो और सुकरात की तुलना में ज़्यादा चालाक है ना, ज़्यादा चालाक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो यही कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्मार्टनेस और क्लेवरनेस के ही बारे में बताया है कि वो एडवांस और विकसित है, यानी उनसे उन लोगों से ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा तकनीक सीखा हुआ है। तो ये विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी गद्यांश के आधार पर द वर्ड डाउट मीन, डाउट शब्द का अर्थ है, डाउट का मतलब यहाँ पे संदेह हो जाएगा। तो अनश्योरनेस, अनश्योरनेस का मतलब होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता है। फिर उसके बाद कह रहा है, फिर लिखा श्योरिटी, इसका मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता। फिर लिखा है
डिस्टिंक्ट, है ना, विशिष्ट या श्रेष्ठ या अलग, विशिष्ट। और आगे लिखा प्रिसाइज मतलब ठीक या सही, ठीक। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अनश्योरनेस विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, अनश्योरनेस विल बी योर आंसर। मतलब अनश्योरनेस मतलब अनिश्चितता, संदेह का मतलब क्या है, अनिश्चितता। करा कि वर्ड डाउट का मतलब है यहाँ पे अनिश्चितता। तो उसने कहा कि इसमें कोई अनिश्चितता या कोई संदेह नहीं है कि जो है जो आज का इंजन ड्राइवर है वो पिछले समय के सुकरात और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों से भी उन्नत और मतलब श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पहला विकल्प सही होगा दूसरे प्रश्न का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं। Many of us make यूज ऑफ मशीन। कह रहा हम में से कई जो है मेक यूज ऑफ मशीन, है ना, हम में से कई जो है यंत्रों का उपयोग करते हैं विथ फुल ऑफ देयर जेनेसिस, है ना, विथ फुल ऑफ देयर जेनेसिस। देखिए जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। कह रहा कि विद नॉलेज ऑफ देयर जेनेसिस, हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हमें देखिए हम जैसे अभी आप देखिए हम लैपटॉप या मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो क्या हमको इसके बारे में पूरी तरह से इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी है? नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनका उपयोग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम इनमें से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूरा जानकारी रख करके उसका उपयोग करते हैं, तो गलत ही कथन है। विदाउट नोइंग हाउ वे वर दे इन्वेंटेड, बिना यह जानी कि कैसे उनका आविष्कार हुआ, तो लगता है कुछ कथन ये सत्य है। विद वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ देयर मैकेनिज्म, उनके जो यांत्रिक कार्य कैसे उनके फंक्शंस हैं उनको जाने बिना उनके मतलब उनके कम नॉलेज के साथ, उनके कम ज्ञान के साथ हम उनका उपयोग करते हैं। और फिर इसके बाद अगला लिखा विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दियर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उनकी ऐतिहासिक। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कह रहे हैं तो ये चीज़ हम जानेंगे कि विदाउट नोइंग हाउ वर दे इन्वेंटेड, हम ये नहीं जानते कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन्होंने कैसे मतलब अस्तित्व में आए वो, लेकिन फिर भी हम जो है उनका उपयोग कर रहे हैं, है ना, जब से वे एग्जिस्टेंस में यानी अस्तित्व में आ गए हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. द फोर्थ क्वेश्चन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सभी बच्चे, प्रखर बहुत बढ़िया बेटा, शाश्वत सिंह बहुत अच्छे, अर्पित वर्मा बहुत बढ़िया, आदर्श यादव बहुत अच्छे, भास्कर सिंह बहुत अच्छे, पम्मी सोनकर, सभी बच्चे जितने भी यहाँ पे जोड़ करके मेहनत से पढ़ रहे हैं, that is the very good work done by you. So you are doing very well and you have to carry on this moment till you not get success, है ना। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती आपको इसी तरह से अनवरत लगी रहना है। इन दिस पैसेज, इस गद्यांश में, इन दिस पैसेज मतलब इस गद्यांश में, द राइटर मेंशन्ड प्लेटो एंड सुकराट टू एम्फेसिस, है ना, कह रहा कि जोर देना। एम्फेसिस का मतलब क्या है कि किस बात पर जोर देने के लिए राइटर ने, लेखक ने यहाँ पर जो है किस बात पर जोर देने के लिए उसने जो है यहाँ पर सुकरात का और प्लेटो का मेंशन यानी जिक्र किया है। तो किस बात पर जोर देने के लिए कि दे हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, कि उनके पास एक ज्ञान का, उनके ज्ञान के लिए उनके पास एक मतलब विशेष रिस्पेक्ट यानी आदर है। दे वर मैन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी उपलब्धियां मिल चुकी हैं। और दे पीपुल एंड इंडिविजुअल, कह रहे एक व्यक्ति इन द मॉडर्न एज आर नॉट मोर एडवांस
आर नॉट मोर एडवांस दैन द प्रेडिसेसर्स। करा कि अकेला व्यक्ति जो आज के मॉडर्न यानी आधुनिक समय का है, आर नॉट मोर एडवांस बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है दैन दियर प्रेडिसेसर्स, उनके पूर्वजों की तुलना में। प्रेडिसेसर्स का मतलब हो जाएगा पूर्वज, एंचेस्टर्स जिनको कह सकते हैं, तो ये चीज़ है। अब तो ये भी बात जो है कह रहा कि पीपुल एज इंडिविजुअल, तो ये बात गलत है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। आगे कह रहा एन इंजन इज़ द बेटर मोड ऑफ लोकोमेशन दैन द प्लेटो चैरियट। यही कथन आपका सही हो जाएगा कि प्लेटो के रथ से इंजन एक अच्छा लोकोमेशन यानी गति का एक अच्छा साधन है ना, गति करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लोकोमेशन मतलब हो जाएगा चाल या गति का एकमात्र मतलब एक उत्कृष्ट साधन है प्लेटो के रथ की तुलना में। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब कह रहा है विच इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइंस, इनमें से कौन जो है विज्ञान का उत्पाद नहीं है, यानी विज्ञान का प्रोडक्ट कौन नहीं है, साइंस का प्रोडक्ट कौन नहीं है। भैया वायरलेस फ़ोन ये तो है ही है ना, एरोप्लेन हवाई जहाज है ही है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है ही है, लकड़ी प्रकृति प्रदत्त है, इसमें ये साइंस की इसमें कोई देन नहीं है, ये नेचुरल है। इसीलिए हम कहेंगे कि यही विकल्प हमारा सही है। इसमें कह रहा कि विच इज़ नॉट, कौन सा नहीं है प्रोडक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान की देन। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है।